और जागो इंडिया में वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का। मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो हर माँ बाप के लिए जरूरी है। जिनके घर में वॉशिंग मशीन है वो इस खबर को ध्यान से देखें। वो इसलिए क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको ऐसा जख्म दे सकती है जिसे पूरी जिंदगी में भरना नामुमकिन है। दिल्ली के रोहिणी में ऐसा ही हुआ है। एक माँ सिर्फ 6 मिनट के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को घर में छोड़कर बाहर गई थी। 6 मिनट बाद जब वो लौटी तो वो माँ अपने जुड़वा बच्चों को खो चुकी थी। दोनों मासूम की वॉशिंग मशीन के टैंक में डूबकर मौत हो गई। घर के बाहर इकट्ठा ये भीड़ उस परिवार के साथ गम में डूबी है जिस परिवार ने 2 जुड़वा मासूम बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ये वाकया इतना दर्दनाक है जो सुनता है सन्न रह जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना से आज हर वो माँ बाप दुखी है जो अक्सर बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। थोड़ी सी चूक आपके ऊपर गम का पहाड़ गिरा सकती है। यहाँ भी वही हुआ है। इसलिए हर वो माँ बाप जिनके घर में वॉशिंग मशीन है वो इस खबर को ध्यान से देखें ताकि आप इस तरह की गलती भविष्य में ना करें। तारीख 25 फरवरी। जगह अवंतिका अपार्टमेंट B823 रोहिणी। समय 12:30। पुलिस और लोगों की चहलकदमी बड़ी घटना की गवाही दे रही है। 25 फरवरी को ठीक 12:30 पर एक माँ सिर्फ 6 मिनट के लिए अपने 3 साल के जुड़वा बच्चों को छोड़कर कुछ सामान खरीदने के लिए घर से नीचे उतरी थी। लेकिन जब वो 6 मिनट बाद लौटकर घर में दाखिल हुई तो दोनों मासूम बच्चे गायब थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों मासूम वॉशिंग मशीन में डाले गए पानी में डूबे हैं। मासूम को लेकर माँ अस्पताल की तरफ भागी लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों मासूमों ने दम तोड़ दिया था। उनकी मेरे पास आई थी सर सर्फ लेने के लिए। भैया सर्फ दे दो, कपड़े धोने, बच्चे अकेले घर में। मैंने दे दिया सर्फ निकाल के उनको। तो यहाँ से लेके गई, 2 मिनट बाद आई मेरे पास कि अरे भैया बच्चे देखे आपने मेरे। नहीं मैडम मैंने तो नहीं देखे। पता चला 2 घंटे बाद कि वो वॉशिंग मशीन में पाया गया डेड। पूरे कपड़े थे, मतलब उसके मशीन के साथ कपड़े थे, उसमें से इजीली बच्चा चढ़ के गया। राखी अपने घर में वॉशिंग मशीन के पास से कपड़ा निकालकर रखी हुई थी। कपड़े धोने का उनका था। वॉशिंग मशीन के लिए वो पाउडर लेने के लिए बाहर, घर के बाहर निकली। उनके 2 बच्चे नक्श और निशांत उस वक्त घर में मौजूद थे जिनकी उम्र महज 3 साल बताई गई है। उसके बाद जब जो राखी हैं वो जब घर लौटती हैं तो देखती हैं कि उनका जो बेटा है वो दोनों बेटा जो जुड़वा बच्चे हैं निशांत और नक्श वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चलता है जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनका दोनों बेटा नक्श और निशांत उनके घर के वॉशिंग मशीन के अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है। वॉशिंग मशीन में पानी था। बच्चे खेलते हुए वॉशिंग मशीन तक पहुंच गए थे। दोनों बच्चे जुड़वा थे और साथ खेलते वक्त वो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि मशीन आधी भरी हुई है पानी से, उसमें कोई सरफ नहीं है, कहीं वो उसके तार नहीं लगे हुए और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कपड़ों का ढेर लगा हुआ। हो सकता है शायद उसी की वजह से, क्योंकि कंफर्म तो हम नहीं बता सकते क्योंकि फादर ने देखा सबसे पहले। जानकारी के मुताबिक जब माँ घर से बाहर जा रही थी तो दोनों बच्चे नक्श और निशांत बाथरूम के पास खेल रहे थे और जब वो मिले तो दोनों सिर के बल वॉशिंग मशीन के टैंक में गिरे हुए थे। घटना के बाद से बच्चों की माँ रेखा और पिता रविंद्र की हालत काफी खराब है और पुलिस जांच में जुट गई है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस हादसे ने एक बार फिर हम सबको सचेत किया है कि हमें अपने बच्चों का ख्याल किस हद तक रखना चाहिए। हमारी जरा सी लापरवाही किस हद तक हम पर भारी पड़ सकती है। देखिए, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता था। मेरे हिसाब से जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम इतना ऊंचा ना बनाएं। यूजुअली मेरे बच्चे भी अक्सर चढ़कर कहते हैं कि मम्मी मैं अपने कपड़े डाल दूं, तो मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ और अब मैं सावधानी यही बरतूंगी कि कपड़ों का ढेर एक साथ ना लगा करके बाथरूम में बंद करूं और बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये सब काम। 6 मिनट की लापरवाही ने इस रेखा और रविंद्र के परिवार को तहस नहस कर दिया। आप भी अगर ऐसी लापरवाही करते हैं तो होशियार हो जाइए।
घर से निकलते वक्त आप चंद बातों का ध्यान जरूर रखें। मासूम को घर में अकेला छोड़कर ना जाए, वॉशिंग मशीन को ऑन करके ना जाए, वॉशिंग मशीन के टैंक में पानी भरकर ना छोड़े, घर के अंदर बच्चों की गतिविधि पर ध्यान रखें। रेखा की गोद तो सुनी हो गई है, लेकिन एहतियात बरतने से आइंदा होने वाली ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। प्रभाकर के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24।